हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड की तबाही के बाद इनविंसिबल सीजन 3 एपिसोड 7 और भी ज्यादा स्टेक्स ऊपर ले जाता है। मार्क ग्रेसन अभी ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ था कि एक मल्टीवर्सल इन्वेजन अर्थ पे तबाही मचाने आ गया, और ये इन्वेजन किसी और के नहीं बल्कि उसके खुद के एविल वर्जन की थी। वहीं दूसरी तरफ पुराने दुश्मन वापस लौट आए हैं, हीरोज गिर रहे हैं और विल्चरमाइट थ्रेट और भी बड़ा होने वाला है। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं इस एपिसोड के पूरे सीन और देखते हैं कि मार्क कैसे फेस करता है अपने सबसे बड़े नाइटमेयर्स को, यानी खुद को। जबकि मैंने अपने बाप तक को मार दिया, उसे नहीं छोड़ा, तो तुझे लगता है तुम मुझे हरा देगा? द इन्वेजन ऑफ एविल मार्क्स एपिसोड की शुरुआत एक थ्रोबैक के साथ होती है, जिसमें पिछले सीजन का मार्क वर्सेस एंगस्टॉर्म लिवाई बैटल दिखाया जाता है। मार्क को लगा था कि उसने एंगस्टॉर्म को मार दिया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। एंगस्टॉर्म एक डिमोनिक हेलरेजर टाइप स्पीसीज टेक्नीशियन के डायमेंशन में बचा लिया गया था, और न सिर्फ उन्होंने उसको फिर से ठीक किया बल्कि उसकी पावर्स को एम्पलीफाई भी कर दिया, जिससे उसने मल्टीपल अल्टरनेट यूनिवर्स के एविल मार्क को रिक्रूट कर लिया। एंगस्टॉर्म का मिशन क्लियर है, मार्क की दुनिया को इनविंसिबल से नफरत करने पर मजबूर करना। हर अल्टरनेट मार्क का अपना एजेंडा है, कोई सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहता है तो कोई अपनी लॉस्ट लॉ को वापस पाना, और कुछ सिर्फ केओस का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, सबका प्राइमरी टारगेट एक ही है, मार्क ग्रेसन। ए वर्ल्ड ऑन फायर। जब मार्क और ईव उसके पेरेंट्स से मिलने की बात डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी आसमान में एक बड़ी डायमेंशनल क्रैक आती है और इन्वेजन शुरू हो जाता है। सिटीज क्रम्बल हो रही है, सिविलियंस मर रहे हैं और हीरोज इस थ्रेट को टेकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मार्क को सबसे पहले पैटर्न पेनिटेंशियरी जाना पड़ता है, जहाँ उसका सामना एक मोहॉक्ड मार्क से होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्स इंक के हीरोज कीट, थॉर, बोल्ट और नॉकआउट भी बैटलफील्ड पर आ जाते हैं, लेकिन गलती से असली मार्क को विलन समझकर उस पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच रेक्स और रे एक नई लाइफ शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन एक और एविल मार्क का अटैक उनकी शांति तोड़ देता है। यहाँ रेक्स फाइट के लिए रेडी होता है, पर रे हेस्टिटेंट है क्योंकि उसने अब एक रिटायर्ड लाइफ चूज की है। ओलिवर भी ये सब न्यूज देख रहा होता है और डेबी के मना करने के बावजूद फाइट करने निकल पड़ता है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इनविंसिबल के हमशक्ल, तुम एक राक्षस हो। द गार्डियंस फॉल बट नॉट क्विट। अब पेंटागन पर एक और मार्क वेरिएंट अटैक करता है, लेकिन जीटीए का सीक्रेट वेपन रीएनिमन उसे रोक लेता है। बैटल के दौरान सीसेल बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और डोनाल्ड की साइबरनेटिक नेचर एक्सपोज हो जाती है। वहीं दुनिया भर में गार्डियन ऑफ द ग्लोब इविल मार्क से लड़ रहे होते हैं, लेकिन सब सरवाइव नहीं कर पाते। एक ब्रूटल कॉलबैक सीजन 1 के मैसेकेयर का होता है, जब एक इविल मार्क गार्डियंस को स्लॉटर कर देता है, लेकिन कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं। ब्लैक सैमसन बुरी तरह इंजर्ड होता है पर जिंदा होता है। वहीं शेप स्मिथ अपनी बॉडी रिजनरेट कर लेता है और डुप्लीकेट की प्राइम बॉडी सेफ रहती है। वहीं इमोर्टल फिर से बिहेडेड हो जाता है, लेकिन रिवाइव हो सकता है। यहाँ गार्डियंस अभी भी डाउन है, लेकिन उनका गेम ओवर नहीं हुआ है। एक्सप्लोसिव हड्डियां चमकेंगे। रेक्स एक्सप्लोड्स अल्टीमेट सैक्रिफाइस। वहीं एक और एविल मार्क ग्रेसन हाउस होल्ड तक पहुंच जाता है, लेकिन डेबी सेफ है क्योंकि वो पॉल के घर पे है। विलियम और रिक भी एक एविल मार्क के अटैक का सामना कर रहे होते हैं, जिसमें रिक अपनी जीडीए गिफ्टेड पावर्स का पूरा इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ टीम हेडक्वार्टर्स में रेक्स, एमांडा, रूडी और बुलेट प्रूफ एक सैडिस्टिक मार्क वेरिएंट के सामने आ जाते हैं। जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, रेक्स एक लास्ट सेकंड डिसीजन लेता है। वो अपनी साइबरनेटिक बॉडी की सारी एनर्जी चैनल करता है और खुद को डिटोनेट कर देता है, लेकिन उसके साथ वो मार्क वेरिएंट भी मर जाता है। यहाँ रेक्स के सैक्रिफाइस से सब स्टैंड है, अनलाइक बाकी हीरोज जिनको रीजनरेट किया जा सकता है। रेक्स अब सच में गया, या फिर शायद जीडीए के पास कोई और बैकअप हो। तुम यही चाहते थे ना, बताओ। द फॉल ऑफ एंगस्ट्रॉम लिवाई। 3 दिन तक बैटल्स चलती है और फाइनली सीसेल मार्क को बताता है कि एंगस्ट्रॉम वापस आ गया है, लेकिन अब उसका प्लान फेल हो रहा है। एविल मार्क्स उसके प्रोमिसेस से डिसअपॉइंट हो चुके हैं, और जब एंगस्ट्रॉम मना करता है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। एंगस्ट्रॉम मजबूरी में पोर्टल्स ओपन करके उन सबको एक वेस्टलैंड डायमेंशन में भेज देता है, लेकिन असली बैटल अब स्टार्ट होती है, मार्क वर्सेस एंगस्ट्रॉम। फाइट के दौरान मार्क अपर हैंड ले लेता है, लेकिन जब वो फाइनल ब्लो देने लगता है उसको हेस्टिटेशन होती है। ओलिवर अर्ज करता है कि वो एंगस्ट्रॉम को खत्म करे, लेकिन मार्क हेस्टिटेट कर जाता है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के एंगस्ट्रॉम एक और पोर्टल ओपन कर लेता है। अब मार्क जल्दी से एंगस्ट्रॉम का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन पोर्टल क्लोज होने से एंगस्ट्रॉम का एक हाथ कट हो जाता है। अब वापस टेक्नीशियंस के डायमेंशन में पहुंचने के बाद एंगस्ट्रॉम मदद मांगता है, पर टेक्नीशियंस उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो उनका प्रिजनर है, एक ऐसे टॉर्चर के लिए जो मौत से भी बुरा है। मेरा सामना करने के लिए तैयार रहो बच्चे।
द अराइवल ऑफ कॉन्क्वेस्ट। एंगस्टॉर्म के खत्म होने के बाद मार्क को लगता है कि अब थोड़ी शांति मिलेगी, पर एक और अनएक्सपेक्टेड अटैक होता है पावरप्लेक्स का। वो मार्क को इन्वेजन की तबाही का जिम्मेदार मानता है। यहाँ मार्क उसको हरा देता है, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि दुनिया अब भी उसको एक विलन के रूप में देख रही है। और अब जब मार्क ईव को अनकॉन्शियस देख रहा होता है, उसके पेरेंट्स वापस आते हैं। ईव के फादर मार्क की इंसल्ट करता है, जबकि उसकी माँ थोड़ी सिंपैथेटिक होती है। वहीं दूसरी तरफ गार्डियंस रिग्रुप करते हैं और इमोर्टल डुप्लीकेट को प्रपोज करता है, जो एक्सेप्ट कर लेती है। सीसेल मार्क से गार्डियंस की लीडरशिप लेने को कहता है, क्योंकि अब ज्यादा हीरोज बचे नहीं है, लेकिन मार्क मना कर देता है। वो सिर्फ तभी फाइट करेगा जब जरूरी हो। लीडरशिप उसके बस की बात नहीं है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी। अब जब सब कुछ थोड़ा सेटल होने लगता है, तभी नया थ्रेट सामने आता है, कॉन्क्वेस्ट। ये एक विल्चरमाइट वॉरियर है जो मार्क की प्रोग्रेस एसेस करने आया है, लेकिन डिप्लोमेसी की जगह वो सीधा अटैक कर देता है और मार्क का सबसे बड़ा बैटल शुरू हो जाता है। हिम्मत कैसे हुई और कितनी जाने लोगे? कब मन भरेगा तुम्हारा? फाइनल थॉट्स। इस मल्टीवर्सल इन्वेजन के बाद दुनिया का भरोसा इनविंसिबल पे अभी भी शटर्ड है, और अब जब कॉन्क्वेस्ट आ गया है, मार्क का असली टेस्ट शुरू होने वाला है। क्या वो इस विल्चरमाइट मॉन्स्टर को हरा पाएगा, या ये बैटल उसकी ताकत से बाहर होगी? और अगर वो जीत भी गया तो क्या दुनिया कभी उस पर भरोसा करेगी? एक बात तो क्लियर है, सीजन 3 अभी खत्म नहीं हुआ है और सबसे बड़ा डेंजर अभी आना तो बाकी है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।